हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे आज तक जीवित रखा। और आज का जो विषय है वो विषय बहुत खास है, क्योंकि वचन कहता है जाओ और जाके क्या बनाओ, चेले बनाओ। और उसी चेले के ऊपर, डिसाइपलशिप के ऊपर आज हम बात करेंगे। डिसाइपलशिप का मतलब क्या है? लागत, कीमत, पे। ये वर्ड जो है ये बहुत इसके मीनिंग है। अगर देखें तो यहां पर हमें क्या करना है, डिसाइपलशिप का मेन जो अर्थ है वो ये है कि चेला कौन हो सकता है? चेला वो हो सकता है जो अपना टाइम देता है। क्या देता है? टाइम देता। अगर बात करें यीशु मसीह के चेलों के बारे में, उन्होंने क्या किया? अपना सारा काम काज छोड़ के 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे। क्या किया उन्होंने? यीशु मसीह के साथ रहे। ये नहीं कि दिन में साथ होते थे और घर में, रात को घर में चले जाते थे, ऐसा नहीं था। वो 24 घंटे 24 आवर यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। हालेलुया। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया? टाइम दिया। दूसरा अपनी एनर्जी दी। जो यीशु मसीह कहते थे वही बातें चेले करते थे। हालेलुया। और तीसरी बात क्या है? अटेंशन, कि ध्यान देना, कि जो यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया, चेलों ने क्या किया? ध्यान पूर्वक सारी बातें सीख ली। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है प्रेरितों के काम में, यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए गए तो पेंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा। वो पवित्र आत्मा किसी ऐसे के ऊपर नहीं उतरा, बल्कि चेलों के ऊपर उतरा, जो 120 लोग बैठ के एक कमरे में क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। सारे बोलो, क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। तो जब प्रार्थना कर रहे थे, जो बातें यीशु मसीह ने चेलों को सिखाई और उन्होंने ध्यान पूर्वक सीखी और वही काम करना शुरू किया, तो वचन कहता है पेंतीकोस के दिन 50वें दिन में पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और 120 लोगों के ऊपर उतरा। तो उन्होंने क्या किया? प्रचार करना शुरू किया। जैसे यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, वैसे चेलों ने आगे सिखाया। बोलिए हालेलुया। और चौथी बात जो है, फेसिंग ऑपोजिशन, विरोध का सामना किया। यीशु मसीह ने भी विरोध का सामना किया। राजे विरोध में हो गए, सदूकी फरीसी विरोध में हो गए, तो वैसे ही चेलों ने भी क्या किया? विरोध का सामना किया। पतरस को जेल में डाल दिया गया। आज चेलों को, बाइबल हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको पतरस को उल्टा सलीब पर लटकाया गया। बहुत सारे तसीहे, बहुत सारे जो दुख है वो चेलों के ऊपर आए, पर उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। हालेलुया। सताव सहते रहे। स्तिफनुस, जिसके ऊपर लोगों ने पथराव किया, और वो लोगों की चिंता नहीं कर रहा है, पत्थरों की चिंता नहीं कर रहा है, वो कहां देख रहा है? स्वर्ग में देख रहा है। स्वर्ग में क्या देख रहा है? कि यीशु मसीह मेरे लिए वहां पर है, वो मेरा स्वागत करने वाला है। क्योंकि ये पत्थर लग रहे हैं, मेरे शरीर को लग रहे हैं, पर मेरा आत्मा को ढीला नहीं कर रहे। बोलिए हालेलुया। ये 4-5 बातें हैं। पहले उन्होंने क्या दिया? समय दिया और अपनी एनर्जी दी, अपनी ऊर्जा दी। मतलब अपनी जो ताकत है, अपना बल है, यीशु मसीह के साथ साथ रहे। और जहां जहां यीशु मसीह जाते थे, वहां वहां यीशु मसीह के साथ चल के जाते थे। ये नहीं कि गाड़ी करवा दो गुरुजी हम जाएंगे। यीशु मसीह पैदल चला तो चेले भी पैदल चले। हालेलुया। आज तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है। आज ज्यादा पैदल लोग चलते नहीं है। आज तो गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, ऑटो चाहिए, रिक्शा चाहिए, कार चाहिए। फैसिलिटी बहुत हो गया है। हालेलुया। पहले उन्होंने समय दिया, दूसरा ऊर्जा दिया, तीसरा उन्होंने ध्यान दिया, चौथा उन्होंने सताव सहा। सताव का मतलब क्या है? कभी कभी पड़ोस वाले बोलते हैं कि आप तो ताली बजाते हो, ढोलकी बजाते हो, हालेलुया बोलते हो, हम डिस्टर्ब होते हैं।
कभी कभी रिश्तेदार आके हमारे विरोध में हो जाते हैं, अरे तेरा तो ये हमारे साथ मेल मिलाप था, तू तो अलग मेल मिलाप कर लिया, तूने तो संगति चेंज कर दी। बहुत सारे ओपोजिशन आएंगे, शैतान बहुत सारी बातों को लेके आएगा, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी। जब यीशु हमारे साथ है तो हमें घबराना नहीं है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और जो मेन और 4 बातें निकल के सामने आ रही। पहली बात क्या है कि हमें उसको सीख करना है, मतलब उसको देखते रहना है। क्या करना है हमें? पहली बात क्या है? उसको देखते रहना। दूसरा क्या है? दूसरी बात क्या है? उसको फॉलो करना, उसके पीछे पीछे चलना, उसकी हर एक बात के पीछे चलना। ये नहीं कि सुन लिया है तो सुन के बस चर्च में रख दिया, हमें घर नहीं लेके जाना। प्रियो, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन अकेला भवन के लिए यहाँ इस 4 दीवारी में ना रह जाए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, चेलों ने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के नाम कर दी, यीशु मसीह के लिए मर गए, उन्होंने सेवा की, प्रचार किया। और थोमा हमारे इंडिया में आया, उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। तो उसी प्रचार का नतीजा है कि आज हमारे पास बाइबल है, हमें पता है यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, यहोवा परमेश्वर कौन है। और स्पेशल हमारी भाषा में खुद बाइबल हमारे हाथ में है। जो हम भाषा बोलते हैं वो बाइबल हमारे पास है। बोलिए हालेलुया। पहली बात उसको देखना, दूसरी बात उसको फॉलो करना, तीसरी बात क्या है? उसको सर्व करना, सेवा करनी। आज कोई भी इंसान सेवा का मन लेके नहीं आता है, सीधा बॉस बन के आता है। क्या बन के आता है? सारे बोलो, हाँ सारे बोलो, बोलो हालेलुया। आज सारे लोग क्या बनना चाहते हैं? बॉस बनना चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर कोई ऊंचा होना चाहता है, पहले क्या हो जाए? पहले नीचे हो जाए, पहले झुक जाए। जब तक हम झुकेंगे नहीं, अपने घुटनों पर नहीं आएंगे, तब तक परमेश्वर हमें उठाएगा नहीं। आज हमें अपने आप को नीचे लेके जाना है। आज राजे मंत्री किस गाड़ी में घूमते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लाल बत्ती वाली गाड़ियों में। पर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहां घूम रहा है? गधे के ऊपर बैठा हुआ है। उसने अपने आप को नम्र किया, वो स्वर्ग से उतरा आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, पूरी पृथ्वी के ऊपर रहने वाले इंसानों को बचाने के लिए। पर आज हम क्या बोल रहे हैं कि हम सेवा नहीं करेंगे, हम बॉस बनेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, अधिकार जमाएंगे। यीशु मसीह सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया था। और यही वो बात हमें सिखा गया। जब प्रभु भोज होता है, यीशु मसीह ने कपड़ा लिया और चेलों के क्या धोए? पैर धोए, उनको रोटी दी, प्याला दिया, उनको सिखाया कि जब कभी तुम इकट्ठे होते हो तो इससे किया करना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो 4 बातें हम सीख रहे हैं। पहले हमें उसे देखना है, उसके पीछे चलना है, उसके साथ साथ मिलके उसके राज्य को बढ़ाने में सेवा करनी है, सेवा वाला मन बनाना है। बोलिए हालेलुया। और चौथा बात क्या है? अल्टीमेटली वी हैव टू डाई फॉर हिम। कि सबसे मेन बड़ी बात क्या है? उसके लिए मरना है। उसके लिए वचन कहता है, जो अपनी जान को बचाना चाहेगा वो उसे खो लेगा। हालेलुया। जो अपने आप को बचाना चाहता है वो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। पर वचन कहता है, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देता है वो अपने जीवन को पा लेगा। बोलिए हालेलुया। एक बार जोर से क्लैपिंग करें। पहले उसे देखना है, उसके पीछे चलना है, उसकी सेवा करनी है। और चौथा, अल्टीमेटली जो हमारी, जो परमेश्वर ने योजना दी है कि उसके लिए हमें कुर्बान होना है। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमें उसके लिए कुर्बान होना है। वी हैव टू डाई फॉर हिम। कि हमें उसके लिए क्या करना है? अपने आप को भी दे देना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, बोलिए जोर से हालेलुया।
हमें अपने आप से अभी प्रेम नहीं करना। जब हम अंगीकार कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, we not belongs to us, हम अपने आप के नहीं हैं, हम किसके हो जाते हैं? परमेश्वर के हो जाते हैं। जब हम अंगीकार नहीं करते तब हमारा हक हमारे ऊपर है। पर अभी जिन्होंने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, तो अभी हमें क्या करना है? सारा अधिकार यीशु मसीह को दे देना है कि पिता परमेश्वर आप मेरे ऊपर राज्य करें। मैं आपका संपूर्णताई से डिसाइपल बनना चाहता हूँ, चेला बनना चाहता हूँ। बोलिए हालेलुया, जोर से हालेलुया। जब तक आप संपूर्णताई से अपने आप को यीशु मसीह का नहीं बनाएंगे, तब तक आपके जीवन में वो चेला शब्द नहीं जुड़ेगा। जो प्रभु का कलाम कहता है ये करना है तो हमें वो ही करना है, ना कि अपनी मर्जी करनी है। वचन कहता है जो अपनी मर्जी करेगा वो एक दिन इस संसार में गुम हो जाएगा, और जो गुम हो रहे हैं उनके लिए यीशु आया है। बोलिए हालेलुया। एक समय था जब हम इस संसार में भटके हुए थे, इधर उधर घूम रहे थे। एक ठीक समय आया जब यीशु मसीह ने अपने दास को भेजा, अपने लोगों को भेजा, अपने गवाहों को भेजा, और हमने उनकी बात को सुना, ग्रहण किया, अंगीकार कर लिया कि सचमुच यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले हर इंसान के लिए जान दी है। जब हमने विश्वास कर लिया तो यीशु मसीह ने हमें चेला बना दिया। हालेलुया। आज लोग कहते हैं चर्चों में चल रहा है ये मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया। नहीं, मेरी नहीं, यीशु की है। हालेलुया। हम लोग किसके हैं? यीशु के हैं। मेरी मेरी तेरी तेरी सब यहां पर हो रह जाएगा, पर सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। तो हमें सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो किसको देनी है? परमेश्वर को देनी है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलिए हालेलुया। आइए वचन की ओर जाएंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे रहा था, सिखा रहा था कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, कि शिष्यत्व की लागत। जब तक चेला कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए देगा नहीं, तब तक वो संपूर्णताई से चेला नहीं बनेगा। अगर बात करेंगे यीशु मसीह के चेलों की, उन्होंने अपना लाइफ पूरा दे दिया। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं तो टैक्स कलेक्टर था, पैसा इकट्ठा करता था। एक समय आया जब गुरु उनसे थोड़े समय के लिए जुदा हुआ, बिछड़ा, अलग हुआ, थोड़ा सा डिस्टेंस आया, तो उन्होंने फिर से अपने जाल पकड़े, मछली पकड़ने चले गए। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, पूरा ज्ञान उनके ऊपर आया, पूरा अधिकार उनके ऊपर आया, उन्होंने पीछे नहीं देखा, उन्होंने आगे देखा। हालेलुया। जो से क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान भी जो है ना वो पीछे ना रहे बल्कि आगे की ओर जाए, क्योंकि हमें अभी आगे बढ़ना है। कुछ लोग होते हैं गाड़ी पकड़ेंगे और पीछे की ओर देखते रहेंगे, तो जब पीछे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, खतरे में आ जाएंगे, मर भी सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। पर आज हमें यह सीख के जाना है, अगर हम यीशु मसीह के साथ आ गए हैं, हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो हमारा ये अल्टीमेटली दर्शन ये होना चाहिए कि मुझे जीना और मरना किसमें है? यीशु मसीह में। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। जीना मसीह के लिए, अगर मसीह में हम मर भी जाएंगे तो फिर भी आपका लाभ है। देख लो, परमेश्वर का कलाम कहता है जो मेरे लिए अपनी जान को दे देगा वो स्वर्ग में अपने जान को पा लेगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, शिष्यत्व की लागत। जब तक आप कुछ लगाएंगे नहीं तो कुछ पाएंगे नहीं। 5-4 बातों को सीखा ना हमने कि पहले हमें टाइम देना। आपने टाइम दे रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है अपनी एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पर आप पसीना बहा रहे हैं, बैठे हुए हैं। हालेलुया। और तीसरी बात का अटेंशन,
जो बात यहाँ पर से बोली जा रही है, आपने क्या करना है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। बोलिए हालेलुया। बातें मत करो, ध्यान से सुनो। गिव अटेंशन, कि अपना ध्यान यीशु मसीह के वचनों के ऊपर लगाना है, तभी हम ब्लेस हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया। और चौथी बात क्या है, अगर ऑपोजिशन आ रहा है, सताव आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो उसको सहते रहो। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुझे क्यों मारते हो। लाजरस ने ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर इतने शरीर के ऊपर फोड़े आ गए तो ये क्या हो गया। उसने ये नहीं कहा। अय्यूब के ऊपर शरीर के ऊपर फोड़े फोड़े हुए, उसने ये नहीं कहा। उसने प्रभु का धन्यवाद किया, उसकी स्तुति की, उसकी आराधना की। आज हमें भी चाहे दुख है, चाहे परेशानी है, उसका धन्यवाद करते रहे। बोलो हालेलुया। उसका धन्यवाद करते रहे, क्योंकि धन्यवाद करते